अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। मटर का सीज़न इन है और हम सभी अपने घर में आलू मटर, मटर गोभी और यही सब चीज़ें बना रहे हैं। तो आइए आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक्स बनाते हैं मटर से, जो खाने में भी मज़ेदार लगेंगे और बनाने में भी अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह हमने छान लिया है। मैदे के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी नमक, 1/4 टीस्पून, और साथ में इसमें 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ऐड की है। अच्छे से रगड़ के इसको डालना है ताकि इसका फ्लेवर इन्हांस्ड हो। अब 2 कप मैदे के अंदर मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ख़याल रहे कि ये इस तरीके से क्रम्बल्ड होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा घी या तेल आपने बढ़ा देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी से मैं इसको गूंदना शुरू कर चुकी हूँ। अब बीच में मैं पानी ऐड करते चले जा रही हूँ। याद रहे कि डो हमने इसकी बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट बनानी है। हार्ड डो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी डो सॉफ्ट और मीडियम सॉफ्ट बनानी है। अब पानी मैंने 1 कप लिया था और 1 कप पानी ही यहाँ पर काफ़ी रहा है। 1 कप से ज़्यादा पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, बस मैंने थोड़ा सा पानी आखिर में इस पर लगाया था ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ी सी देर के लिए नीड कर सकूँ। तो जब आटा पूरी तरीके से जुड़ गया है तब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गूंदा है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और अब इसको मैं ऑयल कर दूंगी अच्छी तरीके से। आप इसको ऑयल करके और क्लिंज रैप से रैप करके रख देंगे। कवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको अब हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 5 से 6 अदद लहसुन, तकरीबन छोटे छोटे से 2 टुकड़े अदरक के, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और उबले हुए मटर हैं मेरे पास तकरीबन आधा किलो। और इसको मैंने सिर्फ नमक वाले पानी से उबाला है, नमक डाल के पानी में उबाल दिया है इनको। अब एक सॉस पैन लिया है मैंने, यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लीजिए, आप कढ़ाई ले लीजिए, और उसके अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। सिंपल ऑयल डाला है, चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक, मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी। अब 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत ही फ्लेवर इन्हांस्ड होगा। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खटाई पाउडर, ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है। तो ये काफ़ी सिंपल मसाले हैं जो हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों और मटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट हम इन तमाम तर मसालों में ऐड कर देंगे। अभी मैंने चूल्हा जलाया नहीं था। अब मैं इस मसालों में तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करते हुए ही हम इसको चूल्हे पे रख के अच्छे से पका लेंगे ताकि इसके अंदर एक भाप आ जाए। ये पक जाएगा तो मटर का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़ जाएगा और मसालों का कच्चापन भी यहाँ दूर हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाया है। अब इतनी देर में आटा भी रेस्ट कर चुका है हमारा, बड़ा मज़ेदार सा हो गया है। अब इसको सोकर उठाने का वक्त आ गया है यहाँ पर। तो आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया था, उससे आटे के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा ग्लूटेन पैदा हो जाता है, इसमें लचक आ जाती है। और अब जब आप इसका स्नैक प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देखें सॉफ्ट सा आटा है और कैसे ज़बरदस्त सा ये नरम हो गया है। अब देखें इसको हमने छोटे छोटे बॉल्स इसके निकालने हैं, तो वो कैसे बनेंगे, आपने इसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है और जितना हिस्सा ऊपर की तरफ आटे का आएगा वो आपने तोड़ लेना है। तो बिल्कुल बराबर साइज़ के आपके पास यहाँ पर पेड़े बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 6 से 8 अदद पेड़े बना रही हूँ। वैसे इस जितनी क्वांटिटी हमने आटे के लिए उससे बड़े मज़े से 16 पेड़े आराम से बन जाते हैं। अब ये छोटे छोटे पेड़ों के हमने बॉल्स बना लेने हैं, अच्छे से इनके गोल गोल से पेड़े हम बना लेंगे। और साथ में जो हमने मटर का मिक्सचर बनाया था उसका भी हम गोल गोल से बॉल्स बना के रखेंगे, छोटे साइज़ के, तकरीबन 1-1 टीस्पून के साइज़ का आप बना के रखेंगे। अब आपने साइड्स को इसके फ्लैट करना है, जो आपने आटा लिया था उसके साइड्स को आपने फ्लैट करना है, तो बीच में ग्रूव सा बन जाएगा। इस जो बीच के अंदर जो गहराई होगी उसमें आपने रखना है मटर वाला एक बॉल, और इस अंदाज से उसको आपने सील करना है। अब सीलिंग आपने देखनी है कि जैसे हम
पोटली बनाते हैं वैसे आपने एक पोटली सी बनानी है और जो एक्सेस आटा है उसको आपने रिमूव कर देना है यहाँ पर। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के खस्ता ये कचौरियाँ बनती हैं और फुल्ली मसाले से भरी होती हैं। मटर का बेहतरीन मसाला जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, यकीन जाने बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको बनाने में और आपके बच्चे इसको खाने में। तो वो बच्चे बच्चियाँ जो पहली दफ़ा इस तरह की कचौरी बना रहे हैं या जो भी मेरी देखने वाले नाजरीन हैं, मेरी प्यारी बहनें, उन सब के लिए मैं एक दफ़ा और इसकी रैपिंग आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग किसी किस्म की भी गलती ना करें। कोशिश कीजिएगा बहुत ओवरलोडेड नहीं कीजिएगा इसको, जिस तरह बताया आपको वैसे ही छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिएगा। इस अंदाज से आपने इसको कम्प्लीटली सील करना है और फिर जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसको आपने रिमूव करना है। ज़्यादा हमें आटा इसके अंदर नहीं चाहिए, तो ऐसे आपने उस आटे को रिमूव करके इसको बिल्कुल सील कर देना है। अब आपने जो हाथ की आपके साइड होता है ना उससे इसको प्रेस कर करके बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें इस अंदाज से आपने इसको प्रेस करना है। इससे प्रेशर कम होता है और आपकी कचौरी बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह बराबर एक हर तरफ से फ्लैटन हो जाएगी। बहुत बड़ी नहीं करनी है लेकिन इस तरह करनी है कि ये अच्छी मीडियम पतली होगी और जब तेल में डलेगी तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की फूलेगी। तो अब तेल मैंने चूल्हे पे रखा था, इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए एक छोटा सा बॉल बना के आटे का मैं डाल रही हूँ। अब आप देखें कितनी देर में ये बॉल जो है वो पकना शुरू हो रहा है। देखें हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं और वो बबल्स पे थोड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। इस तरह तेल गर्म होगा तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही बेहतरीन फ्राई होंगी। तो अब मैं ज़रा सा आपको स्पीड अप करके दिखा रही हूँ कि ये तेल कितना शानदार सा गर्म है। अच्छा सा वो बॉल फूल के ऊपर की तरफ आया है, तकरीबन उसने लिए हैं यहाँ पर 20 सेकंड्स ऊपर आने में। इसी तरीके से हमने कचौरियों को भी इस टेम्परेचर पे ऐड करना है। आराम से कीजिए क्योंकि तेल गर्म भी होता है और तेल के जो स्प्लैशेस हैं छींटे उड़ के आने का भी चांस होता है। तो एहतियात से काम करना है आपने, आराम सुकून से करना है। कचौरी डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये हीट लेंगी और ये पकना शुरू होंगी और फिर ये खुद ही से ऊपर की तरफ आएंगी, तब तक आपने इनको टच नहीं करना। अब मैं आपको स्पीड अप करके दिखा रही हूँ कि कचौरियाँ पकना शुरू हो गई हैं और ये कितनी ज़बरदस्ती देखें फूलना शुरू हो गई हैं। अब ये सारी फूलती जाएंगी और ये ऊपर की तरफ आएंगी। तो अब हल्का सा हम इनको हिला रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से टेम्परेचर सब तरफ एक जैसा पहुँचे। अब ये देखें फूल फूल के सब ऊपर की तरफ आ गई हैं। अब जब ये एक तरफ से सुनहरी होने लगेंगी तो आपने इनको हल्के हाथ से उलटना पलटना है, फ्लिप करते रहना है ताकि ये इवनली हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखें कितनी खूबसूरत ये होती चली जा रही हैं। गोल्डन हमने इनको करना है और गोल्डन करके हम इनको तेल से रिमूव करेंगे। अच्छी तरीके से इसको पकाइए, है ना मज़ेदार किस्म का स्नैक, आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। एक जैसी रेसिपीज़ बना बना के हम भी थक जाते हैं। रोज़ाना आलू गोभी बन रहा है मटर के साथ, या मटर गाजर बन रहा है, या मटर आलू बन रहा है, तो वो बनाने का तरीका भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। बना बना के हम भी बोर हो जाते हैं और खाने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो इस तरह का ये एक मज़ेदार सा खस्ता क्रिस्पी सा स्नैक आप ट्राई कीजिए और आप यकीन जाने बड़ा मज़ा आएगा जब आप इसको एंजॉय करेंगे चटनी के साथ, चाय के साथ। और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।